ख्वातीन का कोई एक दिन मखसूस नहीं होता, हर दिन ही खातून का होता है। ख्वातीन के मसाइल की बात की तो मैं बहुत सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यूँ तो हमें बहुत से मसाइल दरपेश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम एक तालीम के मसले को हल कर लेंगे, हम अपने घर की हर बच्ची को इंश्योर करें, स्कूलों में तालीम हासिल करें, पेरेंट्स से इंश्योर करें, गुर्बत ही क्यों ना सही, आप अपने बच्चों को पढ़ने ज़रूर भेजें। घर की बेटियों को तालीम याफ्ता करेंगे तो कल को उनका मुस्तकबिल ना सिर्फ अच्छा होगा, बल्कि जिस भी फैमिली के साथ वो जुड़ेंगी उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। देखें कि हम लोग सब, मर्द हो या औरत, एक ही साथ इस मुआशरे में मूव करते हैं। जो मसला इस वक्त हमारे मुल्क के मर्दों को दरपेश है, वही ख्वातीन को भी दरपेश है। जी नाज़रीन, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया से इनका ताल्लुक है। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में ख्वातीन को क्या मसाइल दरपेश हैं और इनके सतबाब के लिए क्या होना चाहिए। समन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पे भी ख्वातीन एक मार्च कर रही हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ख्वातीन को क्या मसाइल दरपेश है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का, और मेरी तरफ से तमाम ख्वातीन जो हमें इस वक्त सुन रही हैं, सबको ख्वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी ख्वातीन का कोई एक दिन मखसूस नहीं होता, हर दिन ही खातून का होता है। आप अपने घरों में ही देखें तो सुबह से शुरू होती हैं ख्वातीन, घरों में उठना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, भेजना। तो एक जो हमारे घरों का निज़ाम भी चल रहा है वो भी ख्वातीन से ही चल रहा है। आपने ख्वातीन के मसाइल की बात की तो मैं बहुत सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यूँ तो हमें बहुत से मसाइल दरपेश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम एक तालीम के मसले को हल कर लेंगे, हम अपने घर की हर बच्ची को इंश्योर करें कि वो जाएं, स्कूलों में तालीम हासिल करें, पेरेंट्स से इंश्योर करें कि चाहे गुर्बत ही क्यों ना सही, आप अपने बच्चों को पढ़ने ज़रूर भेजें। आज आप अपनी घर की बेटियों को तालीम याफ्ता करेंगे तो कल को उनका मुस्तकबिल ना सिर्फ अच्छा होगा, बल्कि जिस भी फैमिली के साथ वो जुड़ेंगी उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। बाकी तो आप देखें कि हम लोग सब, मर्द हो या औरत, एक ही साथ इस मुआशरे में मूव करते हैं। जो मसला इस वक्त हमारे मुल्क के मर्दों को दरपेश है, वही ख्वातीन को भी दरपेश है। यही जो तालीम का मैंने अभी मसला बयान किया, ये सिर्फ ख्वातीन के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी तालीम को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सेहत के मसाइल हैं। फिर हाँ, जो रोज़गार में हम समझते हैं कि अब तो बहुत सी ख्वातीन अच्छे रोज़गार से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में अब आ रही हैं और अच्छे रोल्स में भी आ रही हैं। तो उनके लिए भी जो रास्ते हैं वो थोड़े ज़्यादा ओपन होने चाहिए। ख्वातीन का जो जॉब में हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए। जो अच्छी लीडिंगशिप रोल्स हैं उनमें उनको ज़्यादा आना चाहिए। आप ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी एसोसिएट हैं, काम किया है। पाकिस्तान का अगर मुवाजना करें दीगर ममालिक के साथ तो उनके हवाले से पाकिस्तान की ख्वातीन को क्या ऐसे मसाइल दरपेश है, और अगर कॉमन बात करें कि सब जगह पे ख्वातीन को क्या मसाइल दरपेश है? देखिए, मैं अभी जो समझ रही हूँ, हम लोग जिस गैदरिंग में उठते बैठते हैं, हम लोगों का जिस मीडिया ग्रुप से या बहुत से मीडिया ग्रुप ने पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के साथ भी काम किया हुआ है, चैलेंजेस होते ज़रूर हैं। शुरू में जो हम लोग, अगर मैं अपनी ही फील्ड की बात करूँ तो ख़वातीन को मेन बीट्स नहीं दी जाती हैं। जब मैंने 2007 में शुरू किया, ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ख़वातीन अगर कोई आइडिया दे तो ज़रा कैमरा मिलने में मुश्किल हो जाती है, गाड़ी मिलने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमने उस वक्त में 2007-8 में मतलब जिसका सामना किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हुई। जिस वक्त इवन के हम आए मीडिया में, तो मैं आपको बताऊं कि हमें अपने मतलब नमाज पढ़ने की एक जगह मखसूस होती है। मतलब कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो ख़वातीन के लिए वो जगह नहीं होती थी। तो हम लोगों ने एज अ पायनियर टीम मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स, जहाँ पर भी हम काम कर रहे थे, हमने वहाँ पर HR के पास जाके, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके अपने वो मसाइल बताए, और उन्होंने बहुत जो है वो अच्छे से उसको सुना और उन्होंने उसका मसले का हल भी निकाला। हमें वो जगह भी प्रोवाइड की गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और इवन के यूनिवर्सिटी में भी आप देख लें, हम जब यूनिवर्सिटी में गए उस वक्त कॉमन रूम्स नाम की चीज़ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब वो आपकी तादाद बढ़ती है तो वो मसले भी सामने आते हैं और आपके वो मसाइल हल भी होते हैं। तो यही वो मसाइल मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में भी वो डिपेंड करते हैं आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं। मैं अमेरिका भी गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ, नेपाल गई हूँ। मेरे ख्याल से जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ग्रेजुअली जब किसी जगह पे जाते हैं तो अपने मसाइल बताती हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर को, तो वो हल हो ही जाते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि बैसिस्ट जर्नलिस्ट, आप रियासत को क्या रिकमेंड करेंगे, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनका तदराक हो सके, उनका हल हो सके?
आवाज उठाते रहना चाहिए। कम से कम आपका जो मसाइल है आप सिर्फ ये सोच के चुप ना रहे कि पता नहीं मैं ये हल होंगे या नहीं होंगे, शायद ये ऐसे ही रहेंगे, तो बस हम वैसे ही बैठ जाते हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो कम से कम उसके बारे में आवाज़ उठाएं। जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं जिससे आपका ताल्लुक है उनको कम से कम अपने मसाइल से आगाह करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आगे भी बहुत से रास्ते हैं, आगे भी बहुत से अब तो हुकूमती इदारे बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आवाज़ उठाता रहना चाहिए। हम लोग अक्सर लोगों से पूछते हैं आप अपने मसले बताएंगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हल तो होने नहीं है, बताने का फायदा। अरे भाई जब आप बताओगे नहीं, हो सकते आपके बताने से हल ना हो, कोई दूसरा बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी की तो आवाज़ सुनी जाएगी ना। तो आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी ख़वातीन का कोई एक दिन मखसूस नहीं होता, हर दिन ही खातून का होता है। आप अपने घरों में ही देखें तो सुबह से शुरू होती हैं ख़वातीन, घरों में उठना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, भेजना। तो एक जो हमारे घरों का निज़ाम भी चल रहा है वो भी ख़वातीन से ही चल रहा है। आपने ख़वातीन के मसाइल की बात की, तो मैं बहुत सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यूँ तो हमें बहुत से मसाइल दरपेश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम एक तालीम के मसले को हल कर लेंगे, हम अपने घर की हर बच्ची को इंश्योर करें कि वो जाएं स्कूलों में तालीम हासिल करें, पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि चाहे गुर्बत ही क्यों ना सही, आप अपने बच्चों को पढ़ने ज़रूर भेजें। आज आप अपनी घर की बेटियों को तालीम याफ्ता करेंगे तो कल को उनका मुस्तकबिल ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि जिस भी फैमिली के साथ वो जुड़ेंगी उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। बाकी तो आप देखें कि हम लोग सब मर्द हो या औरत एक ही साथ इस मुआशरे में मूव करते हैं। जो मसला इस वक्त हमारे मुल्क के मर्दों को दरपेश है वही ख़वातीन को भी दरपेश है। यही जो तालीम का मैंने अभी मसला बयान किया, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी तालीम को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सेहत के मसाइल हैं। फिर हाँ, जो रोज़गार में हम समझते हैं कि अब तो बहुत सी ख़वातीन अच्छे रोज़गार से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में अब आ रही हैं और अच्छे रोल्स में भी आ रही हैं। तो उनके लिए भी जो रास्ते हैं वो थोड़े ज़्यादा ओपन होने चाहिए। ख़वातीन का जो जॉब में हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए। जो अच्छी लीडिंगशिप रोल्स हैं उनमें उनको ज़्यादा आना चाहिए। आप ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी एसोसिएट हैं, काम किया है। पाकिस्तान का अगर मुवाजना करें दीगर ममालिक के साथ तो उनके हवाले से पाकिस्तान की ख़वातीन को क्या ऐसे मसाइल दरपेश है, और अगर कॉमन बात करें कि सब जगह पे ख़वातीन को क्या मसाइल दरपेश है? देखिए मैं अभी जो समझ रही हूँ, हम लोग जिस गैदरिंग में उठते बैठते हैं, हम लोगों का जिस मीडिया ग्रुप से या बहुत से मीडिया ग्रुप ने पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के साथ भी काम किया हुआ है, चैलेंजेस होते ज़रूर हैं। शुरू में जो हम लोग, अगर मैं अपनी ही फील्ड की बात करूँ तो ख़वातीन को मेन बीट्स नहीं दी जाती हैं। जब मैंने 2007 में शुरू किया, ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ख़वातीन अगर कोई आइडिया दे तो ज़रा कैमरा मिलने में मुश्किल हो जाती है, गाड़ी मिलने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमने उस वक्त में 2007-8 में मतलब जिसका सामना किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हुई। जिस वक्त इवन के हम आए मीडिया में, तो मैं आपको बताऊं कि हमें अपने मतलब नमाज पढ़ने की एक जगह मखसूस होती है। हर मतलब कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो ख़वातीन के लिए वो जगह नहीं होती थी। तो हम लोगों ने एज अ पायनियर टीम मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स, जहाँ पर भी हम काम कर रहे थे, हमने वहाँ पर HR के पास जाके, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके अपने वो मसाइल बताए और उन्होंने बहुत जो है वो अच्छे से उसको सुना और उन्होंने उसका मसले का हल भी निकाला। हमें वो जगह भी प्रोवाइड की गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और इवन के यूनिवर्सिटी में भी आप देख लें, हम जब यूनिवर्सिटी में गए उस वक्त कॉमन रूम्स नाम की चीज़ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब वो आपकी तादाद बढ़ती है तो वो मसले भी सामने आते हैं और आपके वो मसाइल हल भी होते हैं। तो यही वो मसाइल मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में भी वो डिपेंड करते हैं आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं। मैं अमेरिका भी गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ, नेपाल गई हूँ। मेरे ख्याल से जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ग्रेजुअली जब किसी जगह पे जाते हैं तो अपने मसाइल बताती हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर को, तो वो हल हो ही जाते हैं। आप ये बताइएगा कि बेसिक जर्नलिस्ट आप रियासत को क्या रिकमेंड करेंगे, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनका तदराक हो सके, उनका हल हो सके? आवाज़ उठाते रहना चाहिए। कम से कम आपका जो मसाइल है आप सिर्फ ये सोच के चुप ना रहे कि पता नहीं मैं ये हल होंगे या नहीं होंगे, शायद ये ऐसे ही रहेंगे, तो बस हम वैसे ही बैठ जाते हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो कम से कम उसके बारे में आवाज़ उठाएं। जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं जिससे आपका ताल्लुक है उनको कम से कम अपने मसाइल से आगाह करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आगे भी बहुत से रास्ते हैं, आगे भी बहुत से अब तो हुकूमती इदारे बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल
पहले आवाज उठाता रहना चाहिए। हम लोग अक्सर लोगों से पूछते हैं आप अपने मसले बताएंगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हल तो होने नहीं है, बताने का फायदा। अरे भाई जब आप बताओगे नहीं, हो सकते आपके बताने से हल ना हो, कोई दूसरा बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी की तो आवाज सुनी जाएगी ना, तो आवाज उठाते रहना चाहिए।